रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। दर्द बता कुछ तू ही बता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता। अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हम में है दिले बेताब नेहा, हम में है दिले बेताब नेहा, या आप दिले बेताब ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब। आइए आइए, इस बाजार में मौत मुफ्त लीजिए। सौदा दे देंगे लेकिन दाम नहीं लेंगे। है कोई खरीदार? ये अजल की पुकार थी, जिस पर हकीकतन कई अफराद ने लब्बैक कहा। माएँ कहती हैं उस मुफ्त सौदे में हमें जिंदगी भर के गम, दर्द, रंज और अलम मिले। अभी जिंदगी को समझने का मौका ही मिला था, मगर 3 लख्त जिगर एक अलमनाक मौत लेकर उस दर्द के बाजार से लौटी। हमारी बच्ची ऐसा गरीब, ऐसा अल्लाह हमारी बच्ची का मट के इधर भी नहीं है। अल्लाह हमारी बच्ची ऐसा अच्छा बच्ची, गरीबी बच्ची हमारी, कभी खा जाए कभी नहीं खाए। बोलते दूसरे का कपड़ा अम्मा कैसा है, तुम हमारे ख्वाहिश नहीं पूरी करती है। जिंदगी में सही वाला खाना भी नहीं हमारे बच्चे ने खाना है, कपड़ा भी जो वाला हमारे बच्चे ने नहीं मुराद देखा है। अभी अबू भी ऐसा इसका परेशान है। बरसात होती है, बरसात अल्लाह का होता है। चाहे घर पानी से भरे, नीचे वाला पानी से भरे, सब पैसे का बात है। नींद से उठी थी, पहले कुरान उसने हाथ में क्या था पढ़ा था, तो पापा इसको मुर्गी को दाना दिया ना। बाद में पापा उसने आधा प्याली चाय का पिया था। हम गया था अंदर, चप्पल खरीद करे, थोड़ा खाली बाजार के अंदर गया था। अंदर ऐसा अचानक ऐसा आवाज हो गया, खपने किधर से आवाज निकला, पीछे से हले, ए बाजू से हले, ए बाजू से हले, ए बाजू से। सारी दुनिया ऐसा भागी, हमारा बच्चा भी भागा। अभी आसपास जिसका नाम है वो क्या बोलती है, अम्मा कुछ भी नहीं लो, मुझे अम्मा नहीं लेगा, कि आवाज निकला हम नहीं लेंगे। हम घबराहट होती है, आवाज से आसपास बोलती है अम्मा 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 अम्मा। इधर हमारी बच्ची बेहोश हो गई। तीन शहजादियां आज मनो मिट्टी तले सो गईं। हिरा, आसिफा और मरियम। जब एक घर से 3 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। खुशी खुशी बाजार की जानिब रवाना होने वाली ये तीनों मासूम सी गुड़ियां नहीं जानती थीं कि दहशतगर्दी के हाथों इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। मेरी बहन की ये आदत अच्छी लगी, हंसती थी, पूरी घर की चिराग थी। हम लोग बहुत सताते थे उसको, बहुत सताते थे। अच्छी बहन थी बस। हम लोग ये आलसा सुन के हम लोग घबराहट होता था। सब बेहोश थे, सब घर वाले होश, सब कोई इधर कोई इधर। जिसके घर पे होता है उसको पता चलता है। पहले कुत्ता मरता था, आदमियों ने कितना अफसोस किया है। अभी इंसान मरता है, किसी को अफसोस ही नहीं है। रोड पे लाश पड़ा हुआ अपने रास्ते पे जा रहा है। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है, पुलिस सख्त है, रेंजर्स
इधर पाकिस्तान में देखो बस पहले कागजात, मोटरसाइकिल भी पकड़े, पहले कागजात नहीं, बोले चाय पानी का पैसा दियो लेकिन बस जाओ, कागजात मगजात नहीं देखेंगे। अमन हो जावे अच्छे। इधर बहुत हालात मालात सही नहीं है, गली में घर से बाहर निकल नहीं सकते हम लोग, घर के अंदर है। कोई चीज़ लेने जाते हम लोग डरते हैं, कहीं रेंजस नहीं आवे, कोई ये नहीं आवे, हालत खराब, फायर में ही नहीं हुआ। जब हम लोग बीमार होते हैं रात को अंधेरे में, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते हालत की वजह से। जब ये हमारे घर में आई मेरे पास, बोलती अस्मा बाजी मेरे पास मेरे साथ आ जाओ, मुझे शॉपिंग करने जानी है, बाजी की शादी है नजमा की। जब मेरे पास आई मैंने बोला मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा सब्र करना, मैं बाद में 3 बजे टाइम में मैं आपको रच्छू लैन में लेके जाऊँगी जहाँ वहाँ पर शॉपिंग अच्छी होती है। ये यहाँ से मेरे घर से निकल गई। जब मैं अपने घर में काम कर रही थी, जब मैं नीचे आई मैंने देखा कि इसकी अम्मी, मरियम की अम्मी अपने आप को मार रही है। जब मैंने पूछा कि सपिया बाजी क्या हो रहा है, बोलते अस्मा पता नहीं, मरियम आसपा और हेरा गई है बाजार शॉपिंग करने, नजमा की शादी है शॉपिंग करने। मैंने बोला मेरे पास आई थी, मुझसे पूछा कि मेरे साथ चलो, मैं नहीं चली। जब मैं इसने अपने आप को मार रही थी, बोलते अस्मा तुम जाओ मार्केट, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ। मैंने कहा किसने कहा है, बोलते टीवी में न्यूज़ आया है कि वहाँ पर धमाका हुआ है ना। इसने यही बात बोली, मुझे चक्कर आ गया, मेरा कलेजा फट गया। जब मैं सेवल अस्पताल गई, मेरे घर में वापस फोन आया, बोलते ये वाक़यात हुआ है हसीना के साथ। हसीना बस ठीक है, हसीना की 3 बच्चियाँ जख्मी है। जब नजमा ऐसे लड़ रही थी, आँख में आंसू आ रहे थे, मैंने पूछा नजमा किसने फ़ोन किया है, बोलते पता नहीं सेवल से फ़ोन आया। जब मैंने ये फ़ोन का नंबर लिया अपने मोबाइल से, मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया किसका नंबर है, कोई औरत बात कर रही थी, बोलते हसीना का घर का नंबर है। मैंने बोला हाँ, किस लिए आपने फ़ोन किया, बोलते हसीना की 3 बच्चियाँ जख्मी है। मैं जब आई इसको बोलने लगी सेवल अस्पताल में जख्मी, हम लोग चले गए सेवल अस्पताल, देखा तो पूरा मातम मच गया था। एक का हाथ नहीं है, एक का गर्दन नहीं है, सारा खून से भरा हुआ सारा सेवल अस्पताल। जब मैं हसीना के पास गई थी, हसीना अपने आप को मार रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ, बोलते अस्मा मेरी सारी गोद ही उजड़ गई, 3 बच्चियां मेरी साथ ही चली गई। चेहरे पर मुसर्रत की एक लकीर थी जब 12 मार्च सन 2014 को मरियम, हिरा और आसिफा तीनों बहनें लियारी की झटपट मार्केट की तरफ रवाना हुई और जोरदार धमाके की जद में आ जाती हैं। 12 मार्च सन 2014 बरोज बुध जब कराची के इलाके लियारी की झटपट मार्केट में 2 धमाकों के नतीजे में 10 खवातीन, 4 बच्चों समेत 20 से जायद अफराद शहीद और 60 से जायद जख्मी हो गए। झटपट मार्केट एक गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है जहां हर वक्त खरीदारों का रश लगा रहता है। 12 मार्च सन 2014 को जब धमाके किए गए तो उसकी जद में बेगुनाह लोग आ गए जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा थी। धमाकों के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया। कहा जाता है कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज जरा ताखीर से हुआ जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि झटपट मार्केट में दस्ती बमों और गोलों से भी हमला किया गया जिससे पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। मासूम सी हिरा, मरियम और आसिफा अपनी बड़ी बहन की शादी के सिलसिले में होने वाली खरीदारी की गरज से मार्केट की तरफ रवाना हुई थीं, मगर किसे पता था कि शादी का घराना मातम कदे में तब्दील हो जाएगा। हिरा, मरियम और आसिफा का घराना आज गमो यास की तस्वीर है और नीम पागल माँ कब्र की मट्टी चूमती नजर आती है। मैंने तो इतना संभाला फिर भी मैंने इस दिन भी पकड़ ली 2 बार, फिर भी मेरे हाथ से निकल गई। कोई वजीर भी कुछ नहीं करते, खाली मुर्गी पका कर खाओ ऐश।
इलेक्शन दियो, पैसा दियो, वोट दियो, बस इनके साथ कितने कितने देखो रेंजेस, गार्ड, आवाम के पास कुछ भी नहीं है। हिरा और आसिफा सगी बहनें, जबकि मरियम इनकी खालाजाद थी। मरियम की वालिदा का ज़ब्त और सब्र काबिल दीद है, मगर अहले दिल ही जानते हैं कि तन्हाई में औलाद को याद करके रोना कितना दुख देता होगा। और अगर औलाद इकलौती हो तो माँ बाप का सहारा छिन जाता है, बल्कि जीने का मकसद खत्म हो जाता है। मरियम तो बहुत खूबसूरत थी, मेरे दिल में हीरे का टुकड़ा थी, जगर का टुकड़ा थी, मेरे घर की रौनक थी। मरियम के जाने से सारा घर अंधेरा हो गया। रात को बारिश थी, मरियम तो मेरे सीने से लगती थी, हमने सीने में आके पकड़ी। अम्मा मैं तो डरती हूँ, मैंने बोला हमारा घर ऐसा कमजोर है, गिर नहीं जावे बारिश की वजह से। फिर मैं अपने पास लेके नीचे लेके जाती थी। मैंने तो इतना संभाला, फिर भी मैंने इस दिन भी पकड़ ली 2 बार, फिर भी मेरे हाथ से निकल गई। आखिरी बातें नाश्ता किया, पैसे मांगी, हमने बोला कल जाएंगे बेटी मेरे साथ, तुम और आसिफा नाज, हम तीनों जाएंगे शॉपिंग करके आएंगे। बोलते नहीं, जिद कर रही थी बहुत, बोलते अम्मी मुझे आज ही देना। हंसी खुशी से यहाँ तीनों निकल गई आसिफा नाज की अम्मी के साथ। 10:30 बजे गई, 11 बजे में बस आधे घंटे में गई कच्ची झटपट मार्केट में, सिविल अस्पताल से निकली। आधा घंटे में तीनों का लाश लेके आए। ऐसा जुल्म, आग से पानी से माँ पैदा करे, इन चीज़ों से बचाओ, फिर बम धमाके में जाए। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ किसी दुख की, किसी सारा सरल यारी के आदमियों को दुख हुआ इनके लिए। अरे मम्मी हम तो जलेंगे, हमारा ये दाग दिल में होएगा जब तक हम जिंदा है ना। गरीबी हालत में हमने फिर भी इधर से उधर से इनकी ख्वाहिशें हमने तो पूरी कर दी है। मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कदर करो, अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हो कामयाब हो, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। इन मुतासरीन की अश्कशुई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमें भूलने की आदत है, दिल रखने की नहीं। हम में से किसको याद होगा कि 12 मार्च सन 2014 को कई घरों में क़यामत गुजरी है। हाँ, अलबत्ता दहशतगर्द अपनी फतह का जश्न मनाते होंगे कि खून की होली खेली गई और छींटे ना जाने कहां कहां उड़े। बड़े बड़े धमाके होते हैं, उनमें इवन ये कि ये होता है कि उनके अपने पड़ोसी, जिस घर के अंदर किसी धमाके का कोई शहीद आया है उसका अपना पड़ोसी भूल जाता है। ये हमें आदी कर, आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो पॉइजन कहते हैं, जो स्लो पॉइजन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हमें आदी किया जा रहा है कि जैसे ताकि हम हर चीज़ हो जाए कि इस गली में धमाका हो गया, ये गली खुली है, इस रोड पे धमाका हुआ, वो गली। इसमें सबको हमें सारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो उलमा इकराम हो, गवर्नमेंट के लोग हों, पॉलिटिशियन हो, हम मीडिया पर्सनस हों, इन्हें चाहिए उसको लाइव रखें, उसको ज़िंदगी को बताते रहें लोगों को। इसलिए देखें आपके हमारे यहाँ रिवायात में, चाहे ट्राइबल रिवायात हो या जो ये उज़ुर ख्वाही जो है ये खामखा नहीं है, इसकी फ़िलासफ़ी अल्लाह ताला ने वही रखी है, इसकी फ़िलासफ़ी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रखी है कि आप उसके गम में शरीक हों। अब तो हम जाके फाता भी नहीं करते किसी के घर पे। दहशतगर्दी ने इस वतन अजीज में तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद की जानें ली
और रोज बरोज बढ़ती ये तादाद अवामुन्नास को एक फिक्र में मुब्तला कर देती है कि आखिर इनकी जानो माल और इज्जत व आबरू के रखवाले कौन हैं। दिल फरेब नारे लगाने वाले क्या जाने कि किसी गरीब के आंसुओं की कीमत क्या होती है। ये मेरी बहुत अच्छी बहन थी। मेरे अब्बू के पास पैसा नहीं था, मैंने अपने मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास पैसा था, 20 रुपये मैंने इनको खिलाए। ये मेरी प्यारी बहन, सबसे प्यारी बहन थी। अभी ये मेरी बहन आएंगी नहीं आएंगी ना करोड़ रुपया भी दियो हुकूमत को, पहले ऐसी बहन मुझे नहीं मिलेंगी। ये बहन ने मुझे सदमा किया, इस बहन ने भी मुझे सदमा दिया है। इसने भी मेरी, ये भी समझ पहले खाला की बेटी है, मेरी बहन है ना। मेरी बहन है, मैं जब सो जाती हूँ मेरे आगे आती है। जब मैं खाना खाती हूँ ना, खाना हजम नहीं होता है, खाने में दिल नहीं होता है, खाना पूरा मैं खाती हूँ, मेरी बहन ने नहीं खाया है, मुझे हजम नहीं होता, खाना इधर होता है, फंस जाते खाना। बार बार मेरे आगे आती है, बार 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 आगे पीछे घूमती है। लेकिन अभी हुकूमत ये बैठे है नवाज शरीफ पे, इसको ये पता नहीं चलते धमाका कौन करते, ये धमाका बंद करे। आज मेरी प्यारी बहन चली गई है, कल दूसरी ऐसी बहनें चले जाएंगी। फिर हुकूमत का क्या फायदा बैठने का, हुकूमत का कुछ भी फायदा नहीं है। देखो मशकत, दुबई, देखो उधर कुछ होता है। यतीम है पाकिस्तान, यतीम है पाकिस्तान को कुछ नहीं है। ये जो बादशाह बैठे भी ना, अपने लिए बैठे, गरीबों के लिए नहीं आए। क़यामत है, देखो आसमान जमीन भी रोता है, आसमान जमीन भी हिलती है। जब इनका इंतकाल हो गया था ना, जमीन नहीं हिल रही थी। अल्लाह बोलते जो कोई एक मुसलमान को शहीद करता है, उसने सारे मुसलमान का कत्ल किया। अभी देखो ये हम मुसलमान है, क्या इसके दिल से, अम्मी के दिल से आन नहीं निकल गई है, इस चाची के दिल से आन नहीं निकल गई है, दूसरे शहीद हो गए, आन नहीं निकल गई, आसमान में गई है। कोई वजीर भी कुछ नहीं करते, खाली मुर्गी पका कर खाओ, इलेक्शन दियो, पैसा दियो, वोट दियो, बस इनके वोट ज्यादा होते हैं, बस खुश होते हैं। इनके साथ कितने कितने देखो रेंजेस, गार्ड, आवाम के पास कुछ भी नहीं है। हिरा, आसिफा और मरियम की रूहें और इनके लवाहिकीन सवाल करते हैं कि वो किसके आगे फरियाद करें कि दुनियावी हाकिमों के आगे एक ऐसी दीवार तनी है जिससे हर सदा टकराकर वापस आ जाती है।